जी, तो यहाँ पूरी जानकारी नहीं मिल पाई दर्शक की तरफ से, इसीलिए आचार्य जी उनको उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाए। गुजारिश है सभी दर्शकों से कि जब भी वो जुड़े फोन लाइन के जरिए टेलीविजन सेट की वॉल्यूम कम करें, आराम से फोन के माध्यम से ही रूबरू हो और यहां अपनी जानकारी पूर्ण दें, तो आपको आपके सवाल का जवाब भी पूर्ण मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको आचार्य जी बताएंगे कि आज का महा उपाय क्या है, जिसपे जानेंगे सूर्य साधना के चमत्कारिक उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं आचार्य जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको आज के महा उपाय में सूर्य साधना का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जिस उपाय को आप रविवार से आरंभ कर सकते हैं और रविवार से आरंभ करके आप इसको कई प्रकार से अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। पहला तो इसका तरीका ये हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति रविवार से आरंभ करे और इसको अपने नियमित दिनचर्या, नियमित जीवन का एक हिस्सा बना ले। हर दिन उस क्रम को वह पूरा करता रहे। और अगर आप हर दिन वह क्रम नहीं कर सकते तो रविवार के रविवार यदि आप इस उपाय को करते हैं, इस साधना क्रम को करते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे आपके रोग, व्याधि, कष्ट, नाना प्रकार की शारीरिक पीड़ा जो है वह समाप्त होती है और आपकी आयु बढ़ती है, यानी उम्र में और वृद्धि होती है, आप दीर्घजीवी बनते हैं। तो ये जो आज मैं आपको साधना की विधि और मंत्र बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से इसे सुनने और समझने की आवश्यकता है। इस मंत्र को लिख करके रख लेने की आवश्यकता है। ये जीवन में कभी भी आपके काम आ सकता है। सौंदर्य, शक्ति और स्वास्थ्य तीनों ही जीवन की सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इनके द्वारा कोई भी इंसान ज्ञान, गुण बटोर करके पुरुषार्थ के जरिए कामयाबी के शिखर को छू करके यश, धन और शांति की कामनाओं को प्राप्त करने की जो इच्छाएं होती हैं उनको पूरा कर सकता है। जीवन से जुड़ी ऐसी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यावहारिक प्रयासों के साथ साथ हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातन परंपरा में, सभ्यता में, हिंदू धर्म शास्त्रों में सूर्यदेव की उपासना श्रेष्ठ धार्मिक उपाय माना गया है, क्योंकि सूर्यदेव को इस संपूर्ण सृष्टि का, जगत का आत्मा माना गया, जगत का कारक माना गया है। तो जब तक सूर्यदेव की आप साधना नहीं करेंगे, या इसको यूं भी समझा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अशुभ हो तो उस व्यक्ति को जो स्तर मिलना चाहिए, जीवन की एक लग्जरी मिलनी चाहिए, जो आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, वो आपको जीवन, एक अच्छा स्वस्थ जीवन नहीं प्राप्त हो पाता। ऐसे में उस व्यक्ति को सामाजिक मान सम्मान नहीं मिल पाता और नाना प्रकार के रोग व्याधि से वह व्यक्ति परेशान रहता है। तो ऐसे में सूर्यदेव की उपासना किसी भी व्यक्ति को सामाजिक मान सम्मान तो दिलाती ही है, उसके साथ साथ निरोगी भी रखती है, दीर्घायु आपको देती है, दीर्घजीवी बनाती है, प्रसिद्धि, पद और ऐश्वर्य को देने वाली मानी गई है। शिव महापुराण में भी सूर्य को देव शिव का ही एक स्वरूप माना गया है, यानी शिव महापुराण में भी ऐसा कहते हैं कि जो सूर्यदेव हैं वह महादेव शिव का एक स्वरूप है या एक अंश मात्र है। इस वजह से पंचदेवों में साक्षात देवता माने जाने वाले सूर्यदेव की उपासना रविवार को कुछ विशेष मंत्रों, कुछ विशेष पद्धति के माध्यम से यदि की जाए तो ऐसा करना ख्याति, यश, वैभव, ओज, तेज, सुख, पद, सामाजिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला और उसके अलावा भी तमाम सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। तो किस प्रकार से आपको करना चाहिए ये उपाय, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रातःकाल, रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले किसी भी व्यक्ति को जाग करके तीर्थ के पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। अमूमन हर हिंदू परिवार में किसी न किसी तीर्थ का जल रखा होता है, तो आप अपने स्नान के जल में गंगा जल या भी जो तीर्थ का जल हो आपके पास, उसको आप मिला लें और उस सम्मिलित जल से आप स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्योदय होते ही भगवान सूर्यदेव को तांबे के पात्र में गंगा जल या पवित्र जल भर करके कलश में आपको गंध, अक्षत, गुड़, लाल पुष्प डाल करके जो मंत्र मैं बताऊं, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है। यह मंत्र है ओम खगोलकाय नमः। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम खगोलकाय नमः। इस सूर्य मंत्र के साथ आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है। साक्षात सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद नवग्रह मंदिर में या घर में सूर्यदेव की प्रतिमा का पंचोपचार पूजन कर लेना चाहिए। पंचोपचार पूजन में लाल चंदन,
अक्षत, लाल फूल, गुड़ या गुड़ और गेहूं के आटे से बने हुए कोई पकवान आप स्वयं अपने हाथों से बनाएं पूरी श्रद्धा और शुद्धता और पवित्रता के साथ, और उस नैवेद्य को, उस पकवान को, उस भोग को आप सूर्यदेव को अर्पित करें। और अब जो मैं आपको सूर्य मंत्र बताऊं, उस मंत्र का आप स्मरण करें, उस मंत्र के साथ आप उनसे प्रार्थना करें। यह मंत्र है, नमस्ते देव देवेश सहस्त्र किरणोज्ज्वल लोकदीप नमस्तेस्तु नमस्ते कोण वल्लभ भास्कराय नमो नित्यम खगोलकाय नमो नमः विष्णवे काल चक्राय सोमाया मित तेजसे। इस मंत्र से आपको उनको प्रणाम करना है, स्मरण करना है। आपकी सुविधा के लिए मंत्र एक बार पुनः दोहरा देता हूं, मंत्र फिर से समझ लीजिए, इसका उच्चारण कैसे करना है, आपको किस प्रकार से सूर्यदेव से प्रार्थना करनी है। सूर्यदेव से आपको बहुत शालीनता के साथ प्रार्थना करनी है। नमस्ते देव देवेश सहस्त्र किरणोज्ज्वल लोकदीप नमस्तेस्तु नमस्ते कोण वल्लभ भास्कराय नमो नित्यम खगोलकाय नमो नमः विष्णवे कालचक्राय सोमाया मित तेजसे। इस मंत्र के साथ आप उनसे प्रार्थना करें कि जिस भी प्रकार से मेरे जीवन में जो भी कमी हो, आप उस कमी को दूर करें। आपका तेज मेरे अंदर विद्यमान हो, आपके तेज से, आपके प्रभाव से मेरे जीवन के हर प्रकार के कष्ट मिट जाएं, चाहे वह शारीरिक हो, कोई रोग व्याधि हो, या मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई बात हो, हर प्रकार के कष्ट दूर हो सकते हैं। इस मंत्र स्मरण करने के बाद सूर्यदेव की प्रतिमा और साक्षात सूर्यदेव की धूप दीप और कपूर के साथ आपको आरती कर लेनी चाहिए, और अपनी सफलता, परिवार की सफलता, कल्याण और मंगल की कामना, यश कीर्ति प्राप्ति की कामना आप करें तो निश्चित ही जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी आकांक्षा नहीं है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आपको सूर्यदेव की यह साधना करनी चाहिए। ये साधना उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी होगी जिनकी कुंडली में सूर्य का दोष है, यानी सूर्य पीड़ित है। सूर्यदेव यदि ये अशुभ स्थिति में है तो आपको ऐसी स्थिति में सूर्यदेव की ये साधना और ज्यादा लाभ दे सकती है। जिन लोगों को कोई गंभीर रोग है, समस्या है, वो इसको कर ही सकते हैं। और जिस प्रकार मैंने बताया, आपको करना कैसे है, आप रविवार से इसको आरंभ करें, शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से आप इसको आरंभ करें, और उसके बाद या तो आप इस क्रम को नियमित एक दिनचर्या का हिस्सा बना लें, और अगर आप नियमित नहीं कर पाते, आपके पास समय का अभाव रहता है, टाइम कम रहता है, तो ऐसे में आप कम से कम रविवार के रविवार इस साधना को करें, और कम से कम 12 रविवार इस क्रम को आपको अवश्य कर लेना चाहिए। हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं।